हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूस की रात के प्रश्नोत्तर, जो सेकंड ग्रेड में नई कहानी जोड़ दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात शीर्षक रचना हिंदी साहित्य के कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो पूस की रात एक कहानी विधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी कुल कितने भागों में बटी हुई है? पूस की रात कहानी कुल 4 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? हल्कू की पत्नी का नाम था मुन्नी। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? हल्कू के कुत्ते का नाम था जबरा। नेक्स्ट है, हल्कू के घर पर पैसे मांगने कौन आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहना। सहना कौन था? एक साहूकार था। हल्कू का शरीर कैसा है? हल्कू का शरीर भारी भरकम है, जो अपने नाम के विपरीत है। हल्कू का अर्थ होता है हल्का फुल्का, लेकिन वह अपने हल्कू का शरीर अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। उसका शरीर भारी भरकम है। नेक्स्ट है, हल्कू की पत्नी मुन्नी ने हल्कू के हाथ पर कितने रुपए रखे थे? 3 रुपए रखे थे। हल्कू जब मुन्नी से पैसे मांगता है तब मुन्नी क्या कर रही थी? हल्कू जब मुन्नी से पैसे मांगता है तब मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्कू पूस माह में क्या खरीदने के लिए पैसा जमा करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्कू पूस माह में, पूस माह होता है बहुत ठंडा महीना होता है, सर्दी का महीना होता है, जो इसमें खरीदने के लिए, कंबल खरीदने के लिए हल्कू 3 पैसे बचा के रखता है। 3 ही रुपए हैं, ये दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? यह कथन किसने किससे कहा था? 3 ही रुपए हैं, ये दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? ये हल्कू की पत्नी मुन्नी ने हल्कू से कहा था। कोई खैरात दे देगा कंबल, कहानी में यह कथन किसका है? कोई खैरात दे देगा कंबल, इस कहानी में यह कथन मुन्नी का है। तो क्या गाली खाऊं, तो क्या गाली खाऊं, यह कथन किसका था? तो क्या गाली खाऊं, यह कथन हल्कू का है। गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? वाक्य में उसका शब्द किसके लिए आया है? वाक्य में उसका शब्द सहना के लिए आया है। गाली क्यों देगा, ये किसने कहा था? ये मुन्नी ने हल्कू से कहा था। मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही थी? हल्कू के द्वारा सहना को 3 रुपए दिए जाने की बात हो रही थी, जो 3 रुपए उसे ऐसे लग रहे थे जैसे उसने उसे अपना हृदय निकाल कर दे रहा हो, क्योंकि उसके पास तो जमा पूंजी हुई 3 रुपये थी, जो सर्दी में एक कंबल खरीदना था। हल्कू ने अपने खेत की रखवाली के लिए जो मचान बनाया था, वो है उसकी छत किससे बनी हुई थी? हल्कू ने अपने खेत की रखवाली के लिए जो मचान बनाया था, उसकी छत ईख के पत्तों से बनी हुई थी। खेत की फसल की रक्षा के लिए हल्कू का साथी कौन था? खेत की फसल की रक्षा के लिए हल्कू का साथी उसका जबरा कुत्ता था। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया था यानी समझ लिया था। कथन में जबरा ने कौन सी बात को ताड़ लिया था? हल्कू को मेरी कू कू की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। हल्कू रात काटने के लिए क्या पी रहा था? हल्कू रात काटने के लिए बार बार चिलम पी रहा था। हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है? हल्कू के अनुसार चिलम पीने से मन बहल जाता है, मन बदल जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जाड़ा किसकी भांति अपनी छाती को दबाए बैठा था? जाड़ा किसकी भांति हल्कू की छाती को दबाए बैठा था? एक पिशाच की भांति हल्कू की छाती को दबाए बैठा था। किसकी देह से दुर्गंध आ रही थी? जबरे की देह से दुर्गंध आ रही थी। अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगिया से पत्तियां बटोर कर तापे, यह कथन किसने कहा था? हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे से कहा था। कब कहा था? जब वह ठंड के मारे कांप रहा था। हल्कू के खेत के पास किस पेड़ का बगीचा था? हल्कू के खेत के पास आम के पेड़ का बगीचा था। हल्कू ने आम की पत्तियों को बटोरने के लिए किसका झाड़ू बनाया?
हल्कू ने आम की पत्तियों को बटोरने के लिए अरहर के पौधे का झाड़ू बनाया। हल्कू ने पूस की रात में ठंड से बचने के लिए क्या किया? पत्तियां जलाकर आग से तपने लगा। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। वाकई में किसके हृदय की बात की जा रही है? ये जबरा के हृदय की बात की जा रही है। एकाएक झोंका किसके फूलों की खुशबू लेकर आया? एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लेकर आया। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका की भांति हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। यह पंक्तियां किस रचना से आई हैं? यह पूस की रात कहानी से ली गई है। नेक्स्ट है, हल्कू की फसल को किसने बर्बाद कर दिया था? हल्कू की फसल को नील गायों ने बर्बाद कर दिया था, जो देसी भाषा में हम जिसको रोज बोलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हल्कू ने नील गायों को फसल नष्ट करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो अत्यधिक ठंड के कारण अपने बिस्तर को नहीं छोड़ पा रहा था। अकर्मण्यता से रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। यह वाक्य किस रचना में आया है? अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा है। ये पूस की रात कहानी में आया है। रात में फसल के नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया? रात में फसल के नष्ट होने पर हल्कू ने पेट में बहुत दर्द था का बहाना बनाया। किसके सामने? मुन्ने के सामने। अपने आप को बचाने के लिए उसने झूठ बोला। फसल नष्ट होने पर हल्कू क्या महसूस कर रहा था? फसल नष्ट होने पर हल्कू प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, ताकि पूस की रात में ठंड में इस खेत में सोने से तो पीछा छूटा। अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। यह कथन किसका था? यह हल्कू की पत्नी मुन्नी का कथन था। पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने किसका चित्रण किया है? पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने यथार्थवाद और आदर्शवाद का वर्णन किया है। इस कहानी में हार शब्द का क्या अर्थ है? इस कहानी में हार शब्द का अर्थ है खेत। पूस की रात कहानी में सहना कौन था? सहना एक साहूकार था। यह कहानी कब लिखी गई थी? यह कहानी सन 1921 में लिखी गई थी और प्रकाशित हुई थी सन 1931 में। इस कहानी में कौन कौन से मौसम का वर्णन किया गया है? इसमें शरद ऋतु के मौसम का वर्णन किया गया है। इस कहानी में किसका वर्णन किया गया है? एक गरीब किसान हल्कू की पीड़ा का वर्णन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस कहानी में कौन से महीने की ठंड का वर्णन किया जा रहा है? इस कहानी में पूस माह की ठंड का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। पूस के महीने में कौन सा त्योहार आता है? पूस के महीने में पोंगल का त्योहार आता है। इस कहानी की आधार भूमि क्या है? इस कहानी की आधार भूमि है किसान की दशा। तो ये पूस की रात कहानी में कितने पात्र हैं? हल्कू, मुन्नी, उसका कुत्ता जबरा और एक साहूकार है सहना। 4 लोग इस कहानी में पात्र हैं। इसके लेखक कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम था धनपत राय। तो ये कहानी आपकी यही क्वेश्चन से इसके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।